नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भोपाल की मनप्रीत होटल अशोक गार्डन में रजक समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें रजक समाज बोर्ड के अध्यक्ष श्री महेश डालिया जी और ईश्वर लाल चौहान, जगदीश जलोदिया जी मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। महेश डालिया ने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया और जनता से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को आज वोट दे। मुझे सवेरे से ही इटारसी से मैं चला था, तो इटारसी की 2 विधानसभा में जनसंपर्क करा और वहाँ पर 2 बैठकें ली। उसके बाद मैं वहाँ से होशंगाबाद गया। होशंगाबाद में एक घाट पे बैठक ली, उसके बाद एक परिवार में गए, वहाँ पर बैठक ली। उसके बाद होशंगाबाद से फिर मंडीदीप आए, फिर मंडीदीप पे बैठक ली। मंडीदीप से फिर रायसेन गए। रायसेन के बाद फिर यहाँ पर भोपाल में ये आखिरी बैठक हुई है हमारी। आज की बैठक किस विषय को लेकर थी और उसमें क्या निर्णय लिया सर्व रजक समाज? आज की बैठक हमारे जो भाई उम्मीदवार खड़े हैं विश्वास जी सारंग, उनको भारी बहुमत से जिताने के हिसाब से भी है और दूसरी हमारे समाज के अंदर एक एकता का भाव और एकता काफ़ी अच्छी ढंग से बने, इसके लिए हमारे राजू भाई धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ये कोशिश करी और इसी कोशिश को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। ढालिया जी, एक सवाल उठा आपसे। राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो आप उनकी मांग से सहमत हैं या फिर आपके पास कुछ आंकड़ा है मध्य प्रदेश में धोबी संख्या की कितनी आबादी होगी? धोबी समाज की करीबन 35 से 40 लाख के बीच है। तो आप राहुल गांधी की बात मतलब मांग से सहमत है, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? ये चीज़ें तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। हमारा भारत देश एक है और एक ही रहना चाहिए। ये चीज़ें इंसान को अलग करती है। लेकिन जातिगत के हिसाब से ही तो आजकल वोट मांगे जा रहे हैं। भाई मैं तो संघ का संसद हूँ, मेरा भाव तो यही है कि राष्ट्र का भाव रहता है, सभी एक, हिंदू समाज एक। सर, यही भाव। रजक समाज का जो पिछला सबसे बड़ी मांग है कि पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति में पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो हम निश्चित ही ये इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम अनुसूचित जाति में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं जो मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार करी और उन्होंने बोला है कि हम इसको अगले सत्र में इसमें एक त्रुटियां दूर करके और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे करने की। आज बड़ा ही गौरव का विषय है कि हम सबके बीच में मध्य प्रदेश रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय महेश डालिया जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और आज हमारी रजक समाज की एकता का भाव देखा, उनका हमने स्वागत किया। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री कैलाश विश्वास सारंग जी भी रहे, उनके लिए हमने वोट मांगने की अपील की और पूरी संपूर्ण रजक समाज ने ये कहा है कि हम भैया भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमतों से विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश जलोदिया, अखिल भारतीय धोबी महासंघ जो हमारा संगठन है उसका प्रदेश संयोजक हूँ। मैं हमारे रजक कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेश जी डालिया के साथ पिछले एक हफ्ता से दौरे पर चल रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि प्रदेश में करीब 30 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ संघ समाज का और ये इनको जो पद मिला है तो संपर्क में करने के लिए मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहा इनको सब जगह मिलना जाना। और बीजेपी ने जो समाज की एक पहली मांग स्वीकार करी है बोर्ड गठन की, जिससे समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास हो सकेगा, उसके लिए जो बोर्ड बनाया उसके लिए बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना और समाज को जागृत करना कि इस सरकार ने जो समाज की सुनी है वो शीघ्र ही अब अनुसूचित जाति के मुद्दे पर हम जो एक हमारा मांग है वो प्रदेश में पूर्ण नहीं हो पाई उसको अपने नए तरीके से रखा, जिसमें 1976 अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक आया था एक, उसमें प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी जाति प्रदेश के किसी शहर में, जिले में अनुसूचित जाति में सम्मिलित है तो वो संपूर्ण प्रदेश में शामिल होगी। उस आधार पर 1977 में राजस्थान सरकार ने धोबी जाति जो अजमेर जिले में केवल थी उसको संपूर्ण राजस्थान में शामिल किया है।
उसी को मुद्दा हमने प्रस्तुत किया डॉक्यूमेंट्स सरकार को और चर्चा हुई है अध्यक्ष जी की, तो शीघ्र उसके आधार पे हम शीघ्र ये काम करवा लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 जिले में है, तो पूरे प्रदेश में करना शामिल तो है, केवल क्षेत्रीय बंधन हटाना। हम ये नहीं कह रहे हमको शामिल करो, हम शामिल है, अनुसूचित जाति में है, किंतु उसका सुविधा नहीं मिल रही है, तो सुविधा के लिए क्षेत्र बढ़ाना, हमको क्षेत्रीय बंधन हटाना है, और ये मांग सरकार आने पर पूर्ण होगी। अध्यक्ष जी का प्रयास रहेगा, अध्यक्ष जी को पूरा समाज भरपूर सहयोग कर रहा है, दौरे कर रहा हूँ मैं उनके साथ में, और भरपूर समर्थन मिल रहा है पार्टी को, बीजेपी को पार्टी को समर्थन मिल रहा है, और एक बीजेपी के पक्ष में समाज की तरफ से लहर दिख रही है कि बीजेपी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो उन्होंने इस मांग को भी माना और इसको भी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। आप ये मत सोचना कि ये घोषणा पत्र में लिख गया तो ये नहीं होगा, ये 100% होगा और उनको करना पड़ेगा। एक बार उन्होंने हाँ कर लिया और एक बार बात हो गई तो उनको काम तो करना पड़ेगा। अब आप ये मत सोचना कि हमारी बात कहीं खाली जाएगी। अगर हमारी जायज़ बात है तो हमारी बोर्ड के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, खूब काम करूँ, मेरे समाज के लिए जितना भी मेरा कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। शायद मेरी भाषा से ही आपको पता पड़ गया होगा कि भाई कोई नेता लगने वाला आदमी नहीं है, ये सरल और सहज है, और मैं इसी रूप में ही काम करूँगा। भाई साहब, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बदल सकता है। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें।